हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने जाएंगे बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम्स में इससे एक नए क्वेश्चन देखने को तो मिलता ही है। तो ये लेक्चर में हम जितने भी करंट में बुक एंड ऑथर्स हैं, वो सारे विद ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। और कुछ बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अंशु लर्निंग क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो पहली बुक है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट। ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। तो जैसा कि हमने बताया, ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। देखिए, टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स समुद्र में आने वाले टाइड्स होते हैं, जो लहरें चलती हैं। तो उसमें क्या है कि टाइड्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ लहरें आ रही हैं। तो सुधार जी जो हैं, वो समुद्र के पास जो मूर्ति बना रही हैं, वो बार बार ढह जा रही है, मतलब वो बर्बाद हो जा रही है। क्या हो रहा है, टाइड्स कहाँ पे आती हैं, समुद्र, समुद्र के पास। तो समुद्र के पास जो है सुधा जी क्या बनाती हैं, मूर्ति बना रही हैं। मिट्टी से बनाते हैं ना मूर्ति वगैरह, कुछ ना कुछ देखे होंगे अपने बच्चे लोग बनाते हैं बीच पर जाकर। तो वही चीज़ हो रही है। ये आप याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगी। टाइड्स ऑफ टाइम, जैसे ही आपको टाइड्स वर्ड दिखेगा, यानी कि समुद्र में लहरें आ रही हैं, और लहरों से क्या हो रहा है, बीच पर जो मूर्ति बनाई जा रही है, मूर्ति वो टूट जा रही है, ढह जा रही है। सुधा जी की मूर्ति ढह जा रही है। तो नेक्स्ट बुक है अ रोड वेल ट्रेवल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी है आर के राघवन जी की। तो इसे कैसे याद करेंगे। देखिए, रोड से ट्रेवल किया जा रहा है, रोड से ट्रेवल किया जा रहा है, तो रोड पे क्या चलाया जाएगा, राघवन जी क्या चला रहे हैं, वैन। राघवन जी वैन चला रहे हैं, यानी ट्रेवल किससे किया जा रहा है, वैन के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएंगी। आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाना है दिमाग पे कि ये ऐसे करके ही याद करनी है। ये आपको इजीली याद हो चुकी हैं। ये आपको पता चलेगा बाद में जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है दिव्या भारत। दिव्य भारत, अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। ये नीति आयोग ने लिखी है। देखिए, दिव्य भारत, भारत को दिव्य बनाने का सपना किसने देखा है। दिव्य बनाया जाएगा किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग। उसके बाद नीति आयोग को विंडो में लाया गया, जो दिव्य भारत का सपना देखता है, जिसमें भारत बहुत ही अच्छा हो। तो सोल ऑफ द इंडिया कौन है, नीति आयोग। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। दिव्य भारत बनाने का सपना किसका है, नीति आयोग का। तो नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। तो अगली बुक है हमारी चौथी बुक, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये लिखी है बुक डॉक्टर धीरज ककाड़िया ने। देखिए, ट्रिक से याद करना है, तो ट्रिक से कैसे याद कर देंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी अ ग्रेट कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेटर जो बहुत बातचीत करते हैं, अच्छे बातचीत करने में अच्छे हैं। तो महात्मा गांधी जी की एक इमेज बनाएंगे। महात्मा गांधी गांधी जी जो है वो स्टेज पर जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं और कुछ भाषण दे रहे हैं। तो उस वक्त जो धीरज नाम के काका हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। कौन, काका। काका लोग होते हैं, काका बड़े बूढ़े लोग जो बैठे हुए थे वहाँ पे महात्मा गांधी जी का भाषण सुन रहे थे, वो तालियां बजाने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी कौन है, ग्रेट कम्युनिकेटर है, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करनी है ये बुक। तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है करुण, द पावर ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, दया। करुण का मतलब होता है दया। तो दया कौन दिखाता है, दया केवल वही लोग दिखाते हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं। कैलाश सत्यार्थी, जिन शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो उन्होंने ये बुक लिखी है करुण, द पावर ऑफ कंपैशन। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। द सेज, सेज कौन थे, विद्वान। और विद्वान कौन है, श्री नारायण गुरु।
किनके बारे में बात हो जा रही है? श्री नारायण गुरु के बारे में, जिन्होंने री इमेजिन किया है हिंदुइज्म को। अरे तो ये बुक किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने। तो किसके बारे में है इसमें? श्री नारायण गुरु जी के बारे में है, जिन्होंने री इमेजिन किया है हिंदुइज्म को। तो इससे कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए, नारायण जी, नारायण भगवान के नाम से जो राक्षस लोग थे वो थर थर कांपते थे। क्या होता था? नारायण भगवान हर बार अवतार लेकर आते और जितने भी राक्षस हैं वो सब उनसे कांपते थे, थर थर कांपते थे। कैसे कांपते थे? थर थर कांपते थे। तो ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। और इन ट्रिकों को नेगेटिव तरीके से ना लिया जाए, ये बस से मेमोरी बेस्ड हैं, सब याद करने के पर्पज से हैं। तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है ई माटी कथा काहे एंड बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। इंग्लिश में लिखी हुई है ये बुक। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है विश्वभूषण हरिचंदन। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ई माटी कथा काहे, कथा कही जा रही है, कथा कही जा रही है। तो कथा जब भी सुनते हैं हम लोग या कोई कहता है तो चंदन लगा कर कहता है। तो हरि जी के बारे में कहता है और चंदन लगा कर कहता है। ठीक है। तो विश्व को जीतने वाले हरि जी के बारे में चंदन लगाकर कथा कही जा रही है। ई माटी कथा काहे एंड बक्सी जगबंधु जी के बारे में इसमें है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। अगली बुक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। और ये बुक लिखी है विजय गोयल जी ने। अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अटल जी हमेशा विजयी होते हैं, या फिर जो लाइफ में चीज़ों को लेके अटल होता है, अपनी चीज़ों को लेके रुकता नहीं है, वो ही विजयी होता है। विजय कौन होता है? जो हमेशा अटल रहता है अपनी चीज़ों को लेके। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इंडिया। इंडिया ने कौन सी हिस्ट्री इग्नोर की है? तो ये लिखी गई है प्रेम प्रकाश जी द्वारा। अब इसे हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक बनाई जाएगी कि इंडिया ने कौन सी हिस्ट्री को इग्नोर किया है। इंडिया की हिस्ट्री में क्या होता है? इंडिया की हिस्ट्री में युद्ध, चाल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, जगह जगह के युद्ध, बस इसी के बारे में बताया गया है। युद्धों के बारे में बताया गया है, ज़्यादा प्रेम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो किस चीज़ को इग्नोर किया है इंडिया की हिस्ट्री ने? प्रेम को। तो जो प्रेम का प्रकाश था उसको इग्नोर किया है, सिर्फ युद्धों के बारे में बताया है इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट बुक है अग्नि सारस्वलो विकासशील चिन्ह कमलम द्रौपदी मुर्मू। माननीय प्रधानमंत्री, सॉरी, प्रेसिडेंट, माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में लिखा गया है। और ये किसने लिखा है? लक्ष्मी प्रसाद जी ने। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं और उन्हें प्रसाद चढ़ाती हैं। कौन? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं और उन्हें प्रसाद चढ़ाती हैं। है चैलिस ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स। ये बुक लिखी है सुरेंद्र पचौरी ने। इसकी ट्रिक आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसकी ट्रिक मुझसे बनी नहीं है, तो इसलिए आप बनाएंगे इसकी ट्रिक अच्छी सी और कमेंट में लिखेंगे। चैलिस ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि, राम जी के बारे में बताया गया है इसमें। राम जन्मभूमि सुरेंद्र पचौरी जी ने लिखी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बुक चलते हैं। अगली बुक है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ये बुक लिखी है सुरेश धनखड़ जी ने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। चुनौतियाँ तो आप जानते ही होंगे सभी, तो तम्बाकू में मिलाई जाती है वो चुनौतियाँ होती है।
तो इसे हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, देखिए। जिसके पास धन होता है, क्या होता है, धन होता है, वो ही चुनौतियां खा सकता है। जिसके पास धन है केवल वो ही चुनौतियां खा सकता है, जिसके पास धन नहीं है वो चुनौतियां खा ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्रिकेट के बारे में किसी क्रिकेटर ने लिखी है, उनका नाम है शिखर धवन। तो ट्रिक के साथ करेंगे कि शिखर पर पहुंचकर सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, क्या, क्रिकेट। शिखर धवन को शिखर पर पहुंचकर सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, वो क्या है, क्रिकेट। तो ऐसे हम ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक है 14, द ग्रेट सैंक्शंस हैक। ये उर्जित पटेल ने लिखी है। उर्जित पटेल आरबीआई बैंक से रिलेटेड है। तो ग्रेट सैंक्शन, देखिए कोई चीज़ सैंक्शन हो जाती है, कोई भी लेटर सैंक्शन हो जाता है, मतलब उसे अप्रूवल मिल जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है वो। ठीक है, तो सैंक्शन को अर्जेंट से याद कर लेंगे, उर्जित अर्जेंट। उर्जित को कैसे याद कर लेंगे, अर्जेंट। तो कोई अर्जेंट हो गया है, अर्जेंट, कोई कागज, कोई पेपर अर्जेंट हो गया है, मतलब वो सैंक्शन हो चुका है। तो ऐसे का याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक है विंग्स ऑफ वेलर। ये बुक लिखी है स्वप्निल पांडे जी। आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए, विंग्स मतलब स्वप्निल पांडे, स्वप्निल जी हैं, वो पान खा के और उड़ने लगे, विंग्स लग गए उनके और वो उड़ने लग गए। विंग्स कैसे लगे, पान खाने से। जब वो पान खा रहे थे तब उनके विंग्स लग गए और वो उड़ने लग गए। ठीक है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहन का। तो अबव एंड बियॉन्ड कैसे याद करेंगे, यानी आगे और पीछे, ये तो सिंपल हो जाएगा। आगे और पीछे कौन है, सिर्फ हमारे शिव भगवान है। जहाँ देखो वहाँ शिव भगवान है, आगे और पीछे सब जगह शिव भगवान है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो पिछली एक ट्रिक मैंने छोड़ी थी जो कमेंट में आपको करने के लिए बोली थी, इसके लिए भी बता देते हैं। इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं कि 40 ऑफ अम्ब्रोसिया, यानी कि इसे याद कर सकते हैं 40 से, 40 सुंदर, सुरेंद्र से सुंदर, 40 सुंदर कन्याएं राम जन्मभूमि पर गई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, 40 सुंदर कन्याएं राम की जन्मभूमि पर गई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपके पास भी अच्छी हो तो आप भी बताइएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 17 नंबर। तो नेक्स्ट बुक है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो ये जनरल अनिल चौहान जी ने लिखी है। ठीक है, इसकी ट्रिक आप कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट बुक है मोदीज मिशन। ये बुक लिखी है बर्जिस देसाई ने। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए, मोदी जी देश को बचाने के लिए मिशन पर जा रहे हैं, और क्या करके, वर्जिश करके, अपने हेल्थ सेल्थ बना के, बॉडी शॉडी बना के जा रहे हैं मोदी जी। तो देश को बचाने के जा रहे हैं मिशन पर। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, इसे किसी चीज़ से जोड़े नहीं, सिर्फ याद रखना है हमें। तो नेक्स्ट बुक है चोला टाइगर्स, द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई। ये बुक लिखी है अमित त्रिपाठी जी ने। चोला टाइगर्स, द अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, अमीश जी, अमीश नाम का व्यक्ति है, अमीश जी चोला पहन के, टाइगर वाला, और टाइगर कलर का चोला आता है ना, वो कपड़े, वो चोला पहन के कहाँ जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, त्रिपाठी ट्रिप। तो अमीश जी टाइगर वाला चोला पहन के ट्रिप पर जाते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची। ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप याद कीजिएगा। मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची, अरुंधति रॉय। इसे याद करने के लिए कोई ट्रिक बनानी होगी। इसे कैसे याद करेंगे, इसे याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं
कि अरुण अरुण की जो मदर है वो मैरी, यानी शादी हुई है उनकी, अरुण की मदर की शादी हुई है। और फिर क्या हुआ, अरुण जो है रोने लग गया, अरुण रोए, सिर्फ रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोए 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 रोए। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि अरुण की मदर की शादी हुई है, मैरी, अरुण की मदर की मैरी की आ, अरुण की मदर की मैरी हुई है, तो अरुण रो जाता है। तो ऐसे कोई ट्रिक बना सकते हैं यार, बस आपको याद रखना चाहिए बस। ठीक है, तो मदर मैरी कम्स टू मी इन कोच्चि, अरुंधति रोने लगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख जरूर रखना। ठीक है, नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ये प्रियंबदा जय कुमार ने लिखी है। एम एस स्वामीनाथन, हु फेड इंडिया, प्रियंबदा जय कुमार। इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी जो हैं, जिन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, तो इनके बारे में लिखा है प्रियंबदा जय कुमार ने। तो कैसे याद करेंगे कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो उनकी हमेशा जय जयकार की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? जय जयकार की जानी चाहिए। तो एम एस स्वामीनाथन की हमेशा जय करनी चाहिए, जय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है डोमिनियन एंड धर्म, रिफ्रेमिंग कैपिटलिज्म थ्रू कॉन्क्वेस्ट, कॉन्शियसनेस एंड सिविलाइजेशनल मेमोरी। ये बुक लिखी है विवेक सिंघल की। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, जिस जिस व्यक्ति में विवेक होगा, यानी पेशेंस होगा, वही व्यक्ति डोमिनियन और धर्म निभा सकता है। डोमिनियन रूल, शासन कर सकता है, और धर्म को निभा सकता है। तो कौन से लोग? जो पेशेंस होगा जिन लोगों में, विवेक होगा जिन लोगों में। ठीक है, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, विवेक होगा जिन लोगों में, वो ही लोग धर्म निभा सकते हैं, डोमिनियन शासन कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो ये लिखी है डी वाई चंद्रचूड़ ने। ये 50वें CGI थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुक लिखी है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है डिफरेंट बट नो लेस। ये अनुपम खेर जी ने लिखी है। अनुपम खेर एक्टर्स हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है डिफरेंट बट नो लेस। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, अनुपम खेर जी ने बहुत सारे कैरेक्टर निभाए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, और सब सब की वैल्यू अलग अलग है, यानी कोई भी अपने आप में कम नहीं है, मतलब किसी को भी कम आंका नहीं जा सकता। एंड डिफरेंट हैं सारे कैरेक्टर बट नो लेस, कोई भी कम नहीं है। तो ये अनुपम खेर जी ने लिखी है, ऐसे करके ऐसा। नेक्स्ट बुक है नेक्स्ट बुक है मोतीज मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ओएस्टर। ये बुक लिखी है आदित्य सी अग्रवाल। तो मोदी जी के नीति शास्त्र के बारे में बताया गया है। आदित्य सी अग्रवाल ये एडवोकेट हैं, वकील हैं ये। तो इसकी ट्रिक आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है विंग्स टू अवर होप्स। ये वॉल्यूम 2 है, जो प्रेसिडेंट ने लिखी है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारे सपनों को पंख कौन दे सकता है? केवल देश के राष्ट्रपति ही दे सकते हैं ना। तो हमारे सपनों को विंग्स देने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ये पहले भी आ चुकी है। तो इंडिया की हिस्ट्री में क्या चीज़ इग्नोर की गई है? प्रेम इग्नोर किया गया, उसमें प्रेम के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक है सेलिब्रेटिंग VV कुमार @90। ये बुक लिखी है प्रताप रामचंद्र ने। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, VV कुमार क्रिकेटर हैं, लेग स्पिनर। तो उन्होंने 90 की एज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और बर्थडे सेलिब्रेट किया तो प्रताप नाम का एक व्यक्ति था जिसने रामचंद्र जी की मूर्ति उन्हें गिफ्ट की थी। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, प्रताप नाम के व्यक्ति ने VV कुमार के बर्थडे सेलिब्रेशन में और रामचंद्र जी की मूर्ति गिफ्ट की। ऐसे कर सकते हैं, 90वां बर्थडे था तब, प्रताप रामचंद्र। नेक्स्ट बुक है द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज द लीडर। ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने ये बुक लिखी है।
ठीक है, तो नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है इंडिया एट द रेट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये बुक लिखी है डॉक्टर SP शर्मा ने। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए आप ट्रिक कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक है लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। ये अमिताभ कांत ने लिखी है। तो मंगल पर जीवन, इसके बारे में अमिताभ कांत जी ने लिखा है। तो कैसे याद करेंगे कि अमिताभ बच्चन जी मंगल पर जीवन तलाशने की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर वो भी मंगल पर जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। कौन? अमिताभ बच्चन साहब। ठीक है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक है बहुत ही, ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन जो लिखी है दीपा मलिक ने। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, दीपा मलिक। इन्होंने लिखी है ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ब्रिंग इट ऑन। तो नेक्स्ट बुक है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए MTG20, ये साउंड ऐसा कर रहा है, MT मतलब माउंट G20, माउंट G20। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं अमिताभ कांट, अमिताभ कांट क्लाइंब MTG20, यानी अमिताभ जो है वो माउंट पर चढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। माउंट का नाम क्या है? G20 माउंट रिलेट करेंगे अमिताभ कांट से। तो नेक्स्ट बुक लेते हैं। नेक्स्ट बुक है पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। देखिए पार्लियामेंट चलाना है तो चौहान लोगों के पास पार्लियामेंट चलाने के लिए पावर है, पावर नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान, चौहान लोग होते हैं, वो उनके पास पावर होती है। तो पार्लियामेंट में पावरफुल लोग ही पार्लियामेंट चलाते हैं। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट बुक लेते हैं। नेक्स्ट बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। इसे कैसे याद कर सकते हैं? गाजा को याद कर सकते हैं गांजा, मिश्रा को याद कर सकते हैं मिश्री से। तो गांजा में मिश्री मिला दी गई है, या फिर मिश्री में गांजा मिला के खाया जा रहा है, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बुक है वाइल्ड फिक्शंस, अमिताभ घोष जी की। अब इसे कैसे याद करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसे याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या होगी? वाइल्ड फिक्शंस, जो वाइल्ड फिक्शंस देखकर अमित के होश उड़ गए। वाइल्ड यानी जंगली फिक्शंस, जंगली कहानियां देख के, और जंगली कहानियों की मूवी देख के अमित के होश उड़ गए। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं वाइल्ड फिक्शंस के अमिताभ घोष। अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं, और ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जो ट्रिक हमने आपको लेक्चर में समझाई है उसी का, या फिर आपने भी जो बनाई है अपनी, उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी अ रोड वेल ट्रेवल्ड। आपके पास चार ऑप्शन हैं, RK राघवन, शशि थरूर, चेतन भगत, अमित त्रिपाठी। तो हमने कैसे याद दिलाई थी? अ रोड वेल ट्रेवल्ड, रोड पर ट्रेवल करना है। तो राघव जी वैन के माध्यम से ट्रेवल कर रहे थे। किससे? वैन से ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, रोड पर किससे ट्रेवल कर रहे थे? वैन से। नेक्स्ट बुक है हु रोड द बुक करुण, द पावर ऑफ कंपैशन। इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन हैं दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी, सुधा मूर्ति, गौर गोपाल दास। तो कैसे याद किया था? करुण मतलब दया भावना किसके पास होती है? जो सत्य बोलता है। सत्य बोलने वाले कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी सत्य बोलने वाले, उनके पास करुणा होती है, द पावर ऑफ कंपैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोड द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। ये बुक किसने लिखी है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, विजय गोयल, प्रेम प्रकाश, लक्ष्मी प्रसाद, सुरेंद्र पचौरी। तो बताइए क्या याद किया था इसके लिए? इसके लिए याद किया था कि अटल, जो अपनी चीजों में अटल रहता है वो ही व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। तो विजय गोयल। ठीक है, और बाकी के तीन आपको याद रखने हैं, जैसे प्रेम प्रकाश,
प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में क्या इग्नोर किया था? प्रेम का प्रकाश, प्रेम को इग्नोर किया था। लक्ष्मी प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ पूजा होती है तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं। और सुरेंद्र पचौरी, जो 40 ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि थी, यहाँ पर 40 सुंदर कन्याएं राम की जन्मभूमि पर आती हैं घूमने, तो ऐसे करके याद किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द ग्रेट सैंक्शंस एक्ट? ये किसने लिखी है? देखिए, जो लेटर सैंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? अर्जेंट हो जाता है। तो अर्जेंट को कैसे याद किया था? उर्जित से, उर्जित पटेल। ठीक है। बाकी के हमारे पास ऑप्शन हैं, शिखर धवन। शिखर धवन के लिए शिखर पर पहुंचकर तो एक ही चीज दिखाई देती है, क्या चीज? क्रिकेट, द वन क्रिकेट, इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा शिव कुमार मोहन का, जो शिव जी हैं वो कहाँ है? आगे और पीछे। ठीक है, अबव एंड बियॉन्ड, दोनों साइड। ठीक है। स्वप्निल पांडे, स्वप्निल पांडे के साथ क्या था? स्वप्निल जो है वो पान खा के उड़ने लग गया। ठीक है। विंग्स से रिलेटेड इसकी बुक है, विंग्स। नेक्स्ट, हु रोड द बुक चोल टाइगर द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ एंड चेन्नई? आपके पास चार ऑप्शन हैं, वर्जिश देसाई, अमीश त्रिपाठी, अरुंधति रॉय और प्रियंवदा जयकुमार। तो कैसे याद किया था? चोल टाइगर, चोला पहन के, टाइगर वाला चोला पहन के, उसके कपड़े पहन के कहाँ पर गए हैं? ट्रिप पर। त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी, ऐसे याद किया था। ठीक है। इसके अलावा बाकी के तीन भी एक बार देख लेते हैं। बाकी के तीन हैं, वर्जिश देसाई। ठीक है। मोदी जी का मिशन क्या है देश के लिए? वर्जिश करके मोदी जी मिशन पर जा रहे हैं। ठीक है। देश बचाने के लिए मोदी जी मिशन पर जा रहे हैं वर्जिश करके, ये बताया था। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? अरुण। अरुण की मदर जो है मैरी की है, अरुण की मदर ने शादी की है। तो और वो अरुण रोने लग गया, रोए रोए बस। तो इनकी बुक है अरुंधति रॉय की मदर मैरी टू मी, मैरी कम्स टू मी, इनको ये बुक है इनकी। नेक्स्ट, प्रियंवदा जय कुमार। जय करनी चाहिए, किसकी जय करनी चाहिए? एम एस स्वामीनाथन की। एम एस स्वामीनाथन के ऊपर बुक लिखी है, एम एस स्वामीनाथन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हु रोड द बुक विंग्स टू अवर होप वॉल्यूम 2? तो हमारे सपनों को विंग्स कौन दे सकता है? हमारे सपनों को विंग्स, उड़ान कौन देगा? प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। इसके अलावा बाकी के तीन भी देख सकते हैं। विवेक, विवेक सिंगल, विवेक होना चाहिए, इसलिए डोमिनियन यानी शासन करने के लिए और धर्म दोनों के लिए क्या चाहिए? विवेक, प्रेजेंस चाहिए। इसके अलावा डी वाई चंद्रचूड़, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पर बुक लिखी है, क्योंकि ये 50वीं CGI हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने। इसके अलावा अनुपम खेर, अनुपम खेर एक एक्टर हैं जिन्होंने डिफरेंट तरीके के रोल किए हैं और डिफरेंट हैं बट नो फ्लैश, कोई भी कम वैल्यू के नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इंडिया की हिस्ट्री में क्या चीज़ इग्नोर की गई है? प्रेम को इग्नोर किया गया है, उसमें सिर्फ युद्धों के बारे में है। ठीक है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा तीन और बुक हैं इसमें। अ, ये हैं उधर प्रताप रामचंद्र, इन्होंने ये बुक लिखी है। प्रताप नाम का व्यक्ति जो है वो रामचंद्र जी की मूर्ति गिफ्ट करता है, किसको? वीवी कुमार को, जो लेग स्पिनर है, क्रिकेटर, लेग 90 की एज में उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार 90s जो है, उसमें प्रताप जी ने रामचंद्र की मूर्ति गिफ्ट की थी। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर SP शर्मा, SP शर्मा ने इंडिया 2047 बुक लिखी थी, इंडिया @2047। इसके अलावा अमिताभ जो है, कांट मतलब चढ़ नहीं सकते, अमिताभ कांट क्लाइंब माउंट G20 से रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी? अभी अभी बताया है, MT माउंटेन G20 पर कौन नहीं चढ़ सकता है? अमिताभ कांट, कांट क्लाइंब।
ऐसे करके याद कर सकते हैं। पंकज मिश्रा, मिस्री में गांजा मिलाकर खाया जा रहा है, यानी द वर्ल्ड आफ्टर गांजा। ठीक है। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष अमित अमित के होश उड़ जाते हैं किसको देख के? वाइल्ड फिक्शंस मूवी को देख के, जो जंगली मूवी है उसको देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ये अभी प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं है, अभी आपको ऐसे ही देखना होगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि इसमें और भी लोग जुड़ें। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं, तो इसका भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो भी कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।